बीजेपी के लोग भी शामिल हो सकते हैं सपा पार्टी में। ये बहुत बड़ी बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य वो हमारे पाले में आने वाले हैं। ये सारे लोग बीजेपी में भी शामिल हैं। क्या उसको ये लगता है कि देश के बेरोजगार युवा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये पूरे भारत के साथ साथ आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, कतर, सऊदी अरब, अन्य राज्यों के साथ साथ अन्य देशों में भी देखा जा रहा है। आपकी अपनी राय लाखों लोगों के पास पहुंचेगी, क्योंकि वीडियो अब हजारों के साथ साथ लाखों लोगों की तादाद में देखा जा रहा है। सियासत के पायदान पर, सत्ता के शिखर पर पहुंचना कोई उत्तर प्रदेश से सीखे। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूँ एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। दरअसल एक आपने कहावत सुनी होगी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहावत किसके लिए फिक्स बैठती है। इस पूरे वीडियो को देखिए और समझिए कि सियासत के चाल में कौन फंसने वाला है और कौन निकलने वाला है। आज हम बात करेंगे दो लोगों की। जो पहले बात होती थी सपा पार्टी की, बसपा पार्टी की और बीजेपी पार्टी की, तो एक समीकरण तैयार किया जाता था, जातिगत समीकरण, जिससे नेता अपनी चुनावी रणनीति बैठालते थे और वोटों का वोट बैंक अपनी ओर आकर्षित करते थे। पहली बात। दूसरी बात हम बात करेंगे कि देश की राजनीति में क्या मुद्दों की कमी हो गई, शिक्षा की, बेरोजगारी की, चिकित्सा की, कुपोषण की या अपनी उन्नति की, बढ़ोतरी की। पहले बात कर लेते हैं सियासत के समीकरण की। सियासत के समीकरण जो ऐसा सूत्र बैठाला है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और उस समीकरण में उत्तर प्रदेश की राजनीति कहां जाती है समझिए जरा। 2012 की बात करें तो विशेषज्ञ और जानकार जो राजनीति के हैं वो ये कहते हैं कि पहले के समय में सपा पार्टी में दो लोगों का बड़ा रुतबा रहता था, एक वो ब्राह्मण और एक वो ठाकुर। लेकिन अब 2023 की राजनीति में बदलाव हो गया। कैसे? स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री होती है जब वो बसपा छोड़कर बीजेपी में आते हैं और बीजेपी छोड़कर सपा में आते हैं। देखा गया कि दो चेहरे हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य, एक स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी सीट ना मिली तो वो छोड़कर नाराज होकर आ गए सपा में। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल है और ऑलरेडी वो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस सारी चीज़ों का जो गठन है वो बैठाल दिया गया ऐसे मुद्दे से, रामचरितमानस के विवादित बयान से, जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बता रहे हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने शायद ऐसा पहले नहीं सोचा होगा कि हमारा ये पॉइंट देश की राजनीति में कितना दखलंदाजी करेगा और कितना नहीं करेगा। लेकिन अब जो सियासत के पायदान पर खड़े हो रहे हैं उससे एक बात तो तय हो गई कि सपा पार्टी की लुटिया डुबोने में या बढ़ाने में सीधा सीधा असर स्वामी प्रसाद ही दिखाएंगे। कैसे? पिछले बैक में चलते हैं। जब सपा ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया था तो इसलिए किया था कि हमको बड़ा फायदा होगा, राजनीति के वोट बैंक हमारी ओर होंगे, यानी कि सपा और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएगी। दूसरी बार इन्होंने बसपा से किया तो भी कोई नतीजा नहीं आया। लेकिन तीसरी बार अब जब स्वामी प्रसाद चेहरे को लेकर के पहुंचे थे, जो आए थे, उससे जो विवादित बयान उठा, तो वर्तमान समय की राजनीति में अब क्या पेच फंसेगा ये बात पहले किसी को नहीं पता होती है। कि दरअसल जो हमने बयान दिया है, हर पार्टी को ये लगता है कि हमारी जीत होने वाली है, हम ऐसा बोलेंगे और हम ऐसा करेंगे। तो अब अखिलेश यादव ये सोचने लगे हैं कि जो 97% लोगों की बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो हमारे पाले में आने वाले हैं। कैसे? स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने वोट बैंक हैं, समाजवादी के अपने वोट बैंक हैं, और जो ये मुद्दा छोड़ दिया रामचरितमानस का, इससे जो लोग शामिल हैं बीजेपी में, वो बीजेपी के लोग भी शामिल हो सकते हैं सपा पार्टी में। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रामचरितमानस की चौपाइयों में जिक्र कर दिया गया आदिवासी लोगों का, पिछड़े वर्ग लोगों का, अनुसूचित जाति, सूचित जाति, ये सारे लोग बीजेपी में भी शामिल हैं और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन उधर मोहन भागवत का जो बयान आता है, मोहन भागवत ने भी सपोर्ट कर दिया स्वामी प्रसाद मौर्य का कि ये जातिवाद का समीकरण
पंडितों ने बनाया है। लेकिन वो ये चीज़ भूल गए कि अगर वो अध्ययन करेंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि भगवान ने ये कहा कि ये सब चीज़ें मैंने बनाई हैं, इसकी एक चौपाई भी है। हालांकि मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इतना जानकार नहीं कि वो चौपाई में क्या शब्द हैं और क्या शब्द नहीं है, ये तो इसका विशेषज्ञ ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो चौपाई लिखी है वो आज तो लिखी नहीं गई, पहले लिखी गई। उन पहली लिखी चौपाइयों का अर्थ अब बुनाने की कोशिश करते हैं लोग बाग। दूसरी बात, तो क्या इसका भी खामियाजा मोहन भागवत के द्वारा जो बयान दिया गया, इसका भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? दूसरी बात हो गई। अब पूरे समीकरण की बात करें, बीजेपी पिछले कई दिनों से शांत बैठी। हालांकि साधु संत लोग विरोध कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर इनाम घोषित किया जा रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर ये तक कहा जा रहा है कोई अगर इनको जूते की माला पहनाएगा तो इतने लाख रुपए दिया जाएगा, कोई अगर मुंह काला करेगा तो इतने लाख रुपए दिया जाएगा। ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, लेकिन वोट बैंक अपनी राजनीति देख रहा है। अब ये 2024 में तय होगा कि इसका फायदा किसको मिलने वाला है। आप ये बात कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि देश में मीडिया जगत, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो सोशल हो, क्या इन्हीं मुद्दों पर जिक्र करना चाहेगा, ग्रंथों के ऊपर और चौपाइयों के ऊपर? क्या उसको ये लगता है कि देश के बेरोजगार युवा, देश में नौकरियां कितनी आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, देश में कितने लोग फांसी लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देश में किसानों का क्या हाल है, देश में चिकित्सा का क्या हाल है? हालांकि कागजों पर और दिखाए गए विज्ञापनों के द्वारा जो प्रचार किया जाता है उसकी बात अलग है। जमीन पर क्या हो रहा है ये बात किसी ने सोची है, समझी है कि जानी है? आप कमेंट बॉक्स में ये लिखकर भी आप बता सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में, क्योंकि ये जो वीडियो है ये पूरे भारत के साथ साथ आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, कतर, सऊदी अरब, अन्य राज्यों के साथ साथ अन्य देशों में भी देखा जा रहा है। तो आप अपना कमेंट बॉक्स लिखकर अगर बताएंगे तो ये बात जरूरी है कि आपकी अपनी राय लाखों लोगों के पास पहुंचेगी, क्योंकि वीडियो अब हजारों के साथ साथ लाखों लोगों की तादाद में देखा जा रहा है। ये खुशखबरी है आपके लिए और हमारे लिए। तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ये जरूर बताएं। अब बात अगर 2024 की कर ले तो 2024 की राजनीति में क्या बदलाव होगा ये भी आप सोचकर बता सकते हैं कि 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, ऑल बटन पर। अगर आपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो किया तो फॉलो करें, और जिससे कि आपको तरह तरह की जानकारी और देश के मुद्दों की जानकारी मिलती रहेगी।